हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं आप सबों को रुक्मिणी पब्लिकेशन के बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट छठा के मैथ के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले आइए एक बार हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है 1,1 और 2,2 के बीच का ढाल क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 है 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 4 है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दोगुने कर दिए जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 के बाद मैथ का प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 मैथ का है कोस 52 डिग्री कोस 68 डिग्री प्लस कोस 172 डिग्री का मान है। फिर से एक बार पढ़ देते। कोस 52 डिग्री प्लस कोस 68 डिग्री प्लस कोस 172 डिग्री का मान है 91 के बाद 92 है x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड है। और 93 का प्रश्न है कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि शोर अक्षर सदा एक साथ आए। और इस टाइप का प्रश्न लगभग हर एक सेट में एक मिल जाता है। प्रश्न संख्या 93 के बाद है प्रश्न संख्या 94 किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंद निकाला जाता है तो एक उजला और 2 काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रश्न संख्या 1 से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक कोमा 1 और 2,2 के बीच का ढाल क्या है। तो ढाल बराबर सूत्र है पहले 1,1 और 2,2 के बीच का ढाल निकालना है, के बीच का ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल बराबर सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस क्या होती है x1 होती है। और यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y1 का वैल्यू 1 है। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x1 का वैल्यू कितना है 1 है। और 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 1 बटे 1 का मान 1 होती है। 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4 लिख सकते हैं, यानी कि 10 π/4 का मान कितना होता है 45 डिग्री होती है। और पाई का मान 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री में जब 4 से भाग देते हैं तो 45 डिग्री निकलता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं जब 10 बराबर के बाएं तरफ आएगा तो 10 इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 के बाद हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका यहाँ पर परीक्षणों की संख्या देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षणों की संख्या यदि विषम हो तो माध्यिका का सूत्र अलग होता है और परीक्षणों की संख्या यदि सम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है अलग होता है। जब परीक्षणों की संख्या को अगर n मान लेंगे और n का मान जब विषम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है n + 1 बटे दूसरा पद होती है। और जब n का मान क्या हो सम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ पर पहले हम आंकड़ा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देते हैं, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिए हुए आंकड़ा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है।
और उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या भी गिन लेते हैं, यानी कुल कितने आंकड़ा है। तो यहाँ पर है, पहले आंकड़ा को हम लिख लेते हुए बहु 55, 53, 56, 59, कितना है 59 के बाद 61 है, 69 है और 31 है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि n का मान विषम है। तो n का मान विषम है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n + 1/2 पद से सवाल बन जाएगा। 2 2 4 2 6 1 7। और इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले 31 को लिखेंगे, उसके बाद 31 के बाद इसमें उससे बड़ा कौन संख्या है, 31 के बाद इसमें 53 है, 53 के बाद कौन संख्या हो जाएगा, 53 के बाद 55 हो जाएगा, 55 के बाद 56 हो जाएगा, 56 के बाद 59 हो जाएगा, 59 के बाद 61 हो जाएगा, 61 के बाद कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, n + 1/2 पद होती है। और n का मान कितना है, n का मान 7 है, तो 7 + 1/2 पद। और यहाँ पर 8/2 यानी कि 4वां पद। और 4वां पद का वैल्यू कितना है इसमें, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4वां पद 56 है और प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के बाद हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 3, तो भुजा में 50% की वृद्धि होती है और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होती है। यानी कि भुजा 2 से कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और आयतन निकालेंगे तो 2 का क्यूब कर दीजिए और 3 का इधर क्यूब कर दीजिए, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और अंतर कितना का अंतर होता है, अंतर 19 का अंतर हो जाएगा। और आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 19/8 से बढ़कर 27 होता था, 8 गुना 100 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। और यहाँ पर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में। और क्या कर सकते हैं, इसको 25 गुना 19 कर दीजिए, 19 पंचे 95 का 5, 19 दूनी 38, 38 में 9 जोड़ेंगे तो 8 17 यानी कि 47 हो जाएगा और बट्टे में 2। और इसको पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए। जब पूर्णांक के रूप में इसको लिखेंगे तो 237.1/2% आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के बाद हम प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगुने कर दिए जाएं तो इसका आयतन हो जाएगा, यानी कि आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो प्रारंभ में शंकु है, तो प्रारंभ में शंकु की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, प्रारंभ में शंकु की त्रिज्या को r मान लेते हैं तथा ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं, प्रारंभ में h मान लेते हैं। तो आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², h होता है 1/3 πr², h इतना ही हो जाएगा। और जब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो यानी कि नया शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो लिख देते हैं नया शंकु की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, ऊंचाई भी 2h हो जाएगा। और इसीलिए आयतन बराबर, और आयतन का फार्मूला कितना होता है, 1/3 πr² h होता है। और यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई बदलता है, तो यहाँ पर 1/3 पाई और यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू कितना है, 2r का स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई 2h हो जाएगा। और यहाँ पर 1/3 पाई और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4r², इधर 2h है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 को बाहर कर देते हैं, 1/3 इधर πr² h, यानी कि जो पहले का
शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर, उसके कंपेयर में नया शंकु का आयतन कितना गुना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 के बाद हम प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी की एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी की मिश्रण में 10% पानी है, तो 20 का 10% निकाल लीजिए। तो 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि पानी की मात्रा 20 kg में 2 kg क्या है? पानी है। तो स्पिरिट कितना हो जाएगा? स्पिरिट हो जाएगा 18 kg। और इसमें सवाल में बोल रहा है पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो मिश्रण में मिले हुए पानी की मात्रा निकालना है, तो इसको यहाँ पर स्पिरिट 18 है और पानी में x यानी कि पानी की मात्रा x लीटर बढ़ाते हैं, और जो प्रतिशत में बढ़कर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो स्पिरिट 75% हो जाएगा, इधर 25%। इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी कि पानी 25% जब होगा तो स्पिरिट कितना रहेगा? 75%। तो 25 तिया 75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इधर 18 2 तिया 6, इधर 3x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? इधर 12 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि 4 kg पानी मिलाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 के बाद हम प्रश्न संख्या 91 पर पहुंचते हैं, यानी कि 91 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 91 है कोस 52 डिग्री प्लस कोस 68 डिग्री प्लस कोस 172 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो कोस 52 डिग्री इधर है, कोस कितना? 68 डिग्री, फिर कोस कितना है? कोस 172 डिग्री। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। और इसको हम इसमें कोस 68 डिग्री को अलग कर देते हैं। तो कोस 68 डिग्री फिर प्लस कोस कितना हो जाएगा? 52 डिग्री प्लस कोस 172 डिग्री। और एक फार्मूला होता है कोस ए प्लस कोस बी बराबर कोस ए प्लस कोस बी का फार्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बटे 2, फिर इनटू में क्या होती है? कोस ए माइनस बी बटे क्या होती है? 2। तो इस फार्मूला की मदद से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कोस 68 डिग्री को फिलहाल रहने देते हैं और कोस 52 डिग्री प्लस कोस 172 डिग्री में इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, यानी कोस ए और ये कोस बी। तो आगे सॉल्व करते हैं। कोस 68 डिग्री को फिलहाल रहने दो और इधर क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस कोस बी का सूत्र क्या होता है? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 गुना में कोस ए माइनस बी बाई क्या होती है? 2 होती है। तो इस पर सूत्र हम लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 कोस ए का मान कितना है? 172 डिग्री। तो 172 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? 52 डिग्री बटे में 2 हो जाएगा। फिर गुना में कितना हो जाएगा? कोस नीचा में लिख देते हैं। तो गुना में कितना हो जाएगा? कोस 172 डिग्री माइनस कितना? 52 डिग्री, फिर बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कोस 68 डिग्री और यहाँ पर 2 को इसको जोड़ देते हैं। 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 5 12 का 2 और यहाँ पर 1 1 2 224 बटे 2 डिग्री हो जाएगा। फिर गुना और घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 100। कोस इधर हो जाएगा 120 डिग्री बटे में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कोस 68 डिग्री, इधर 2 से इसको काट देते तो कितना है? 224 का आधा 112 हो जाएगा। 2 कोस 112
इधर कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होती है। तो इसके बदले हम का, क्योंकि 120 2 से 60 बार में कटेगा और कोस 60 डिग्री का मान कितना होती है 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा कोस 112 डिग्री। फिर कोस 68 डिग्री और कोस 112 डिग्री में इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं फिर, कोस 112 डिग्री प्लस कोस कितना, कोस कितना है, कोस 68 डिग्री, कोस 68 डिग्री। और फिर यहाँ पर फार्मूला कोस ए प्लस कोस बी का लगाएंगे, यानी फार्मूला क्या होता है 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2 होती है। और यहाँ पर ए का काम करेगा और बी का काम करेगा। तो इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस 112 प्लस 68 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर गुना कोस 112 माइनस 68 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा बटे में कितना फिर 2 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कोस 112 और प्लस 68 को जोड़ देंगे तो कोस 8 2 10 का 0 6 1 7 1 8 हो जाएगा, इधर 1 का 1 यानी 180 डिग्री बटे कितना 2 हो जाएगा। इधर 12 में से 8 जाएगा तो 4, इधर उसके बाद कितना हो जाएगा, इधर 1 पैंचा ले ली थी 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4 हो जाएगा। और उसके बाद इधर ख़त्म हो गया तो 44 बटे कितना हो जाएगा, यानी कोस 44/2 डिग्री हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 180 90 बार में कटेगा 2 कोस 90 डिग्री गुना कोस 2 से 22 बार में कोस 22 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 0 गुना कोस 22 डिग्री। तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 के बाद हम प्रश्न संख्या 92 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 92 है x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड है। तो बहुत इजी प्रश्न है। x², इसको 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं। और x कॉमन लेते हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको x प्लस 2 1 हो जाएगा, x प्लस 5। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 के बाद हम प्रश्न संख्या 93 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर अक्षर सदा साथ रहे। तो पहले हम कॉर्पोरेशन वर्ड को लिख लेते हैं, CORPORATIO यानी। तो कॉर्पोरेशन वर्ड में कुल कितने लेटर है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 लेटर है। इसमें से सभी वोवेल को हम अलग कर लेते हैं। तो सभी वोवेल को अलग करें तो CRP फिर RT और EN हो जाएगा। और सभी स्वर को फिर एक साथ लिख देते हैं, O फिर O फिर कितना हो जाएगा A हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर O हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 गो कॉन्सोनेंट है और इसमें 5 गो क्या है वोवेल है। तो इसको हम कितने अलग अलग तरीक़ा से लिख सकते हैं जबकि सभी वोवेल एक साथ हो। तो इधर 6 गो कॉन्सोनेंट, इधर सभी वोवेल एक साथ रहेगा तो यानी सब वोवेल मिलकर 1 हो जाएगा, तो 1 गो इधर सब वोवेल मिलकर 1 हो जाएगा। तो इधर 6 1 7 यानी कि 7 फैक्टोरियल और 5 वोवेल है तो ये आपस में जगह बदल सकता है। तो 5 फैक्टोरियल और किसका किसका रिपीटेशन होता है, तो R का रिपीटेशन 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल गुना O का रिपीटेशन 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल का को हम लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना
4 गुना 3 फैक्टोरियल, और हम 5 को क्या से लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और 5 को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, इधर 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और बचा कौन इधर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, और उसके बाद इधर 5 गुना 4 गुना 3 भी बचा। तो ये सभी को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 50,400 आएगा। आप सब गुना खुद से कर सकते हैं। तो इसमें विकल्प में तो 50,400 है नहीं, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 के बाद हम प्रश्न संख्या 94 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंद निकाला जाता है तो 1 उजला और 2 काला गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो प्रश्न संख्या 94 को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा 4 उजली गेंद में से 1 उजला गेंद निकाला जाता है, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 1 बनेगा, फिर गुना 5 काली गेंद में से कितना निकाला जाता है 2 गेंद निकाला जाता है, कुल कितना 5 4 9 गेंद है, और 9 गेंद में से टोटल 3 गेंद निकाले जाते हैं, तो 9C2 हो जाएगा। और एन सी आर का सूत्र क्या होता है एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुना क्या होता है आर फैक्टोरियल होती है। तो इस प्रकार इसी सूत्र से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बारी बारी से सबका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल, यानी कि 4C1 का सूत्र क्या होगा 4 फैक्टोरियल, अब बट्टे में कितना हो जाएगा बट्टे में 4 में से 1 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर और आर का मान 1 है तो 1 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल बट्टे में कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, और इधर कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, नीचा में कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और बट्टे में 9 में से 2 जाएगा तो 7 फैक्टोरियल, और गुना कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से हम 2 फैक्टोरियल को काट सकते हैं, तो काट देते हैं, ठीक है काट दिए। उसके बाद इधर 4 फैक्टोरियल को हम 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से इधर 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद 10/21 आएगा। आप सब खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर सॉल्व करने लगें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 10/21 आंसर आएगा इसका, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।